जानकारी आपको इंडिया न्यूज राजस्थान पर। होटल क्लार्क आमिर पहुंची पीसीसी चीफ डोटासरा। तो मंत्री टीकाराम जूली भी पहुंचे क्लार्क आमिर। तो लगातार आपको राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबरें दे रहे हैं। कांग्रेस का और निर्दलीय का कोई विधायक नाराज नहीं, जूली का बयान। काम को लेकर मनमुटाव होता रहता है, ऐसा जूली ने कहा, पर नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, जूली का बयान। तो जानकारी दे रहे हैं, राज्यसभा का रण सजता जा रहा है, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। होटल क्लार्क आमिर पहुंची पीसीसी चीफ डोटासरा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, होटल क्लार्क आमिर पहुंचे पीसीसी चीफ डोटासरा। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मंत्री टीकाराम जूली भी क्लार्क आमिर पहुंच गए हैं। कांग्रेस का और निर्दलीय का कोई विधायक नाराज नहीं है, जूली लगातार बयान दे रहे हैं। काम को लेकर मनमुटाव होता रहता है, जूली का बयान, पर नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। मंत्री टीकाराम जूली भी पहुंच गए हैं। कांग्रेस का और निर्दलीय का कोई विधायक नाराज नहीं है, काम को लेकर मनमुटाव होता रहता है, जूली का बयान। तो होटल क्लार्क आमिर पहुंचे पीसीसी चीफ डोटासरा। कांग्रेस का और निर्दलीय का कोई विधायक नाराज नहीं, जूली बयान दे रहे हैं। मंत्री टीकाराम जूली भी पहुंचे हैं। तो इस पूरी जानकारी पे हमारे साथ बसंत पांडे लाइव हैं। तो बसंत बताइए हमें, पीसीसी चीफ पहुंच गए हैं, साथ ही और लोग भी पहुंचते जा रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए जो पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो कार्यशाला में पहुंच चुके हैं। मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। मंत्री टीकाराम जूली यहां पहुंच चुके हैं, प्रसादी लाल मीणा यहां पहुंच चुके हैं। विधायक और कार्यकर्ता भी लगातार यहां पहुंच रहे हैं। आज सत्र का समापन है, कार्यशाला का समापन है, जिसमें 11 बजे मुख्यमंत्री का उद्बोधन होगा और 1 बजे पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हालांकि जिस तरह जो विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं, मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा कोई भी विधायक हो, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, उसको बीजेपी नहीं खरीद सकती है। हालांकि मनमुटाव जरूर रहता है विधायकों में और निर्दलीय विधायकों में, लेकिन जो है वो काम को लेकर रहता है। लेकिन कोई भी विधायक नाराज नहीं है। यहाँ से सभी जो है सीएमआर जाएंगे, सीएमआर से लंच के बाद सीधे उदयपुर जाएंगे। हालांकि खुद जो राज्यसभा के लिए प्रत्याशी हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने भी कहा कि लगातार जो है दबाव बनाया जा रहा है, ईडी की छापेमारी की जा रही है, लेकिन कितना भी ईडी की छापेमारी जो है बीजेपी की ओर से कर ली जाए, लेकिन उनका एक भी जो कार्यकर्ता है, चाहे वो पदाधिकारी है, चाहे विधायक है, वो दबने वाला नहीं है। इस राज्यसभा चुनाव में जो है तीनों ने जीत की बात कही है कि तीनों के पास विधायकों की नाराजगी जरूर हुई थी, लेकिन उसको लेकर टीकाराम जूली ने कहा कि काम को लेकर मनभेद है, लेकिन नाराजगी किसी प्रकार की नहीं है। सब एकजुट है और एकजुट रहेंगे और तीनों ही जो प्रत्याशी है राज्यसभा के, उन तीनों की जीत पक्की होगी। आपको बता दूं 108 विधायक कांग्रेस के पास है और निर्दलीयों का समर्थन मिलाकर कुल 126 जो है विधायक है वो कांग्रेस के पास है। हालांकि एक उम्मीदवार को जो है 41 वोट विधायकों के वोट चाहिए, तो 3 विधायकों के मिला के 123 जो है विधायक हैं वो कांग्रेस के पास है, यानी कि कांग्रेस की जीत पक्की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी की ओर से जो है उम्मीदवार के तौर पर घनश्याम तिवारी है और बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी के पास 69 जो है विधायक है। 41 विधायकों के साथ घनश्याम तिवारी की जीत पक्की मानी जा रही है। लेकिन निर्दलीय जो उम्मीदवार है उसको बीजेपी का समर्थन मिला हुआ है, यानी कि सुभाष चंद्रा को बीजेपी का समर्थन मिला हुआ है और सुभाष चंद्रा को 11 वोट और चाहिए, 11 विधायकों का समर्थन और चाहिए। लेकिन खुद सुभाष चंद्रा ने कहा 11 नहीं 14 से 15 विधायक उनके समर्थन में हैं और इसका जल्द खुलासा करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त का भय कांग्रेस को सताने लगा और इसी के चलते जो है अब बाड़ाबंदी की जा रही है। कांग्रेस ने के मुखिया कहें, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कहें या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार जो है सरकार को गिराने का प्रयास जो है बीजेपी की ओर से किया जाता है, लेकिन बीजेपी इसमें सफल नहीं हो पाती। पूर्व में जो है सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, लेकिन 35 दिन जो है विधायक बाड़ेबंदी में रहे, लेकिन एक भी विधायक का जो है नहीं डगमगाया और सत्ता में वापस कांग्रेस की जीत हुई। लेकिन इस राज्यसभा चुनाव में भी लगातार जो प्रयास बीजेपी कर रही है उसमें सफल नहीं हो पाएगी। लगातार बयानबाजी इनकी ओर से की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर उनका कहना है कि जीत हमारी पक्की है और इस बार राज्यसभा चुनाव में भी जीतेंगे। जी आमिर, होटल में पीसीसी चीफ और के अलावा और कौन कौन लोग आ गए हैं? शकुंतला रावत जी आई हुई है, उनसे जानते हैं। जी
ये राज करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जनप्रतिनिधि हों चाहे कोई और हो, बिजनेसमैन हो, उनको किस तरीके से दबाया जा सकता है। आए दिन नए नए नोटिस देना, नए नए तरीके के उन पे दबाव बनाना, ये बीजेपी की कार्यशैली रही है। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इतना विकास कर दिया, आपने देखा होगा कि भाजपा का चाहे भारत सरकार का कोई लीडर आए हो, सेंटर का कोई लीडर हो, राज्य का कोई लीडर हो, विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, विकास के नाम के राजनीति करना नहीं चाहते। दूसरा जो महंगाई हो रही है, आप देख रहे हैं किस कदर देश में महंगाई बढ़ रही है, किस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है। उन चीज़ों को दबाने के लिए ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और नरेगा का अभी तक पेमेंट नहीं दिया भारत सरकार की तरफ से आया। कितनी शर्म की बात है कि ऐसी धूप में नरेगा में मजदूर मजदूरी कर रहा है पूरे देश में और उसकी मजदूरी नहीं दे रहे हैं। तो नरेगा का पैसा देना चाहिए, मटेरियल का देना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि अगर देश के प्रधानमंत्री महंगाई इस कदर बढ़ा रहे हैं, डीजल पेट्रोल, तो कम से कम नरेगा कर्मियों की भी 1000 रुपये एक दिन के कर देना चाहिए, ऐसी मांग मेरी है। वैसे जनता भी यही चाहती है जो नरेगा का मजदूर है कि इस तरह से 800 रुपये बढ़ाना, 1000 बढ़ाना, इस तरह से महंगाइयाँ जो आए दिन बढ़ रही है। तो मैं तो मानती हूँ सिलेंडर गैस का दुगना कर दिया तो कम से कम 1000 सिलेंडर है तो 1000 एक दिन की नरेगा की मजदूरी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये थी मंत्री शकुंतला रावत जिन्होंने बताया कि किस तरह जो है केंद्र सरकार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है और लगातार महंगाई के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। हालांकि अब कह सकते हैं कि जिस तरह विधायक और मंत्री पहुंच रहे हैं, अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पहुंच गए हैं। क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ रहेगा उदयपुर दौरे को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास? लेकिन वो वाजिद तो मना कर रहा था। वाजिद ने जो टीवी पे मैंने सुना, महाराणा प्रताप की जयंती की मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने भारत की धर्म संस्कृति की परंपराओं को पूरी दुनिया में फैलाया। महाराणा प्रताप का एक ही संदेश था कि मैं लड़ सकता हूं, मर सकता हूं, लेकिन मेरे स्वाभिमान को नहीं छोड़ सकता। गौरव और बलिदान के प्रतीक के रूप में भारत की धर्म और संस्कृति यही है कि भारतवासी झुकते नहीं है, हमेशा आगे चलते रहते हैं। भारत के प्रतीक के रूप में महाराणा प्रताप को आज भी याद किया जाता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गौरव के सिद्धांत, उनका स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान हमेशा देश को एक ताकत देता रहेगा। मैं आज के दिन महाराणा प्रताप की जयंती पर सब देशवासियों को शुभकामना देता हूं और लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम का सूरी एक मुसलमान पठान था। उनकी सेना के साथ दामासा जैसे वैश्य समाज के लोग भी सेनापति बनकर थे। पुंजा भील खुद जो भीलों के सरदार थे, पुंजा राजा, वो भी उनके सेना के सेनापति थे। और उन्होंने सबको जुटाकर, एक झालामन्ना राजपूत भी उनकी सेना के सेनापति थे, उन्होंने हर जाति धर्म के व्यक्ति को साथ में लेकर भारत के गौरव के लिए, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। वो हमारी आन बान और शान के प्रतीक है। आज के दिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सब लोग महाराणा प्रताप की जयंती में नया संकल्प लेंगे जो देश को और हर भारतवासी को मजबूत। बड़ा सवाल ये है कि बाड़ेबंदी जैसी स्थितियां हैं और सबसे बड़ा खतरा आपको ये कि सेंधमारी नहीं करते बीजेपी। आप अपने विधायकों से कहेंगे कि महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत की से सीख लें आप। देखिए, मैं तो एक बात कह सकता हूँ, धर्म के रास्ते पर चलना, और जब चुनौती है, आज महाराणा प्रताप की जयंती के दिन इतना ही कहूंगा, जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार। हम जिसके साथ खड़े हैं, जिस परिवार में खड़े हैं, और जहां पर उस परिवार को जब चुनौती मिली है, तब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार के मान और सम्मान के लिए
उस पार्टी के लिए जो हमारे साथ खड़े होकर जनता की सेवा करने में एक अलग मिसाल कायम कर रही है पूरे देश में। मुझे पक्का विश्वास है कांग्रेस की ये जो 3 सीट हम जीतेंगे उससे कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी, कांग्रेस के एमएलए की ताकत बढ़ेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता की ताकत बढ़ेगी। और जो बजट हमने दिया और पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हम लाए उससे पूरे देश में हमारी योजनाओं का सम्मान बढ़ेगा। मुझे पक्का विश्वास है हम सारी सीटें जीतेंगे। हाँ, बीजेपी अपनी तरफ से पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में, वहां सब कुछ श्याम दाम दंड भेद लगाती है। प्रेशर पॉलिटिक्स भी करेंगे बीजेपी के लोग, जोड़ तोड़ की गणित भी लगाएंगे, पैसों का भी खेल खेलने की कोशिश करेंगे। यही तो परीक्षा की घड़ी है कि एक एमएलए चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, ऐसे में बीजेपी के एमएलए की तोड़फोड़ हमें नहीं करनी है, वो बीजेपी के साथ कर रहे हैं। हमारे पास तो इतना मैंडेट है कि कांग्रेस के साथ 3.5 साल से जो हमारे खुद के वोट हैं और उसके अलावा जो निर्दलीय हमारे समर्थक हमारे साथ खड़े हैं वो सब मिलाकर हम तो चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए बीजेपी अपना घर संभाले, अपना धर्म निभाए। बीजेपी तो अपना धर्म भूलकर और जोड़ तोड़ की गणित पर आ गई है, लेकिन कांग्रेस का हर आदमी अपना धर्म निभाए। वो कह रहे हैं हमारी तो बाड़ाबंदी नहीं है, हमारा तो प्रशिक्षण शिविर है। तो प्रशिक्षण शिविर में ये सिखाएंगे क्या कि झूठ कैसे बोला जाता है, पाप कैसे किया जाता है, बेईमानी कैसे की जाती है, लोगों के वोट कैसे तोड़े जाते हैं, पैसों का लेन देन कैसे किया जाता है, वो सिखाएंगे। मतलब हमारी तो बाड़ाबंदी, उनका प्रशिक्षण शिविर। नोट का काम कैसे चलेगा, एजेंसियों का यूज करके डराया कैसे जाएगा, ये प्रशिक्षण देंगे। ज्यादा डायलॉगबाजी नहीं करें और लिमिट में रहें। इतना घमंड पूछो मत, जैसे वो ही दूध से धोए हुए हैं। इतना ज्यादा गलतफहमी बीजेपी को नहीं पालनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं को सोच समझकर बयान देने चाहिए। यदि हम लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो इसलिए होंगे कि ये जो चुनाव है बड़ा चुनौती वाला चुनाव है, वो भी एक जगह इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होकर अंदर हर आदमी प्रशिक्षण शिविर भी करता है, आपस में बात भी करता है, लेकिन एक दूसरे पर इस तरह टारगेट करना ये गलत बात है। उनको अपना काम करना चाहिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें पक्की उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। ऐसे मामले जिसमें राशन कार्ड डीलर्स ने बदमाशी करके नाम हटाए, किसी को मृत बताया, ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, एक्शन होगा, उनकी एजेंसी चली जाएगी। इसमें जो हमारा एनएफएसए का गेहूं है वो तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। यदि करेगा तो सजा का पात्र होगा। जोड़ तोड़ की राजनीति सिखाई जाएगी, ऐसा आरोप जो है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से भी लगाया गया है। लेकिन जीत की दावेदारी यहाँ साफ तौर पर उनकी ओर से की जा रही है कि हमारे पास पूरे जो विधायक हैं उनका समर्थन है, हमारी जीत पक्की है और हमारी जीत जब राज्यसभा में जाएगी तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी दबाव बनाया जाएगा। ठीक, तो होटल क्लार्क आमेर पीसीसी चीफ दोता सरा पहुंच चुके हैं और सभी लोग, बाकी लोग भी बयान दे रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपनी डायलॉगबाजी कम करे, काम पर ध्यान दे, विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर धर्म की राजनीति के आरोप खुद मंत्री शकुंतला रावत की ओर से भी लगाए गए कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं कर रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, लेकिन केवल धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है। ऐसे आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जो है कांग्रेस की ओर से बाड़ाबंदी की जा रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी बाड़ाबंदी के नाम पर प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। इसको लेकर भी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा
कहा कि हम जब अपने विधायकों को अपने साथ रख रहे हैं तो उसको बाड़ाबंदी कहा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी जब कर रही है तो उसको शिविर का नाम दिया जा रहा है। लेकिन क्या बीजेपी इस शिविर में अपने विधायकों को जो है खरीद फरोख्त की सिखाएगी, किस तरह खरीद फरोख्त की जाती है। साथ ही साथ आरोप ये भी लगा कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में जो है बीजेपी के मंसूबे कामयाब होने वाले नहीं है। पूर्व में भी जो है सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त भी सफल नहीं हो पाए। 35 दिन जो है होटल में जो है कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन एक भी जो है नहीं टूटा। लेकिन अब भी जिस तरह के प्रयास जो है बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, बीजेपी उसमें सफल नहीं हो पाएगी। जी, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुलेटिन में इस वक्त इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।